अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @मुस्कान 1989 पर। आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहे। माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा कायम रहे। अल्लाह की रहमत हम पर, आप सब पर, पूरी कायनात पर बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का आगाज बहुत अच्छे से हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी अच्छा गया होगा, अपने रब को राजी किए होंगे। आइए आज की टॉपिक मैं लाई हूँ कायनात के ऊपर, अल्लाह की निज़ाम के ऊपर। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है, जिसका अदराक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज में किया जा सकता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर, सबसे बड़ा और हर शय का मालिक है और इसकी कुदरत की कुछ निशानियां हैं। आइए जानते हैं क्या है। कायनात में अल्लाह की कुदरत की निशानी। जमी व आसमां की तख्लीक। अल्लाह ने 7 आसमान और जमीन बनाए। ये पूरी कायनात जिसमें रात और दिन का बदलना, बारिश का बरसना और जमीन का मुर्दा होने के बाद फिर से जिंदा हो जाना शामिल है, इसकी कुदरत का वाज़ह सबूत है। इंसान की तख्लीक। इंसान का वजूद भी अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। अल्लाह ने इंसान को कमजोरी की हालत से पैदा किया, फिर उसे ताकत दी और ताकत के बाद फिर से कमजोरी और बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया। हमारे जिस्म की पेचीदगी, हमारे दिमाग की कारीगरी और हमारा DNA सब अल्लाह की इल्म और कुदरत की गवाही देते हैं। फितरत के क़वानीन। कुदरत के क़वानीन जैसे मौसमों का बदलना, बीजों का पौधा बनना और जिंदगी का चक्कर सब अल्लाह की कुदरत को जाहिर करते हैं। हर कुदरती वाक़या जैसे सूरज ग्रहण या तूफान अल्लाह की निशानियों में से एक है। जानवरों की दुनिया। चूंटियों जैसे छोटी सी चूंटी मखलूक भी अल्लाह की कुदरत का एक नमूना है। समुंदर में बेशुमार किस्म की मछलियाँ और फिजा में उड़ने वाले मुख्तलिफ परिंदे भी इस कादिर व मुतल्लिक की कारीगरी का इजहार करते हैं। कुरान में अल्लाह की कुदरत। कुरान पाक खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। कुरान की मदात में अल्लाह ने अपनी कुदरत और निशानियों का जिक्र किया है ताकि लोग गौर व फिक्र करें। अल्लाह के नामों में कुदरत। अल-कादिर, सब कुछ पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, कोई भी चीज इसके लिए नामुमकिन नहीं। अल-हाकिम, दानिशमंद। अल्लाह की हर हिकमत और दानिशमंदी में इसकी कुदरत की झलक नजर आती है। अल-खालिक, खालिक। अल्लाह ही हर चीज को पैदा करने वाला, इजाद करने वाला और शकल देने वाला है। इंसान के लिए रहनुमाई। अल्लाह की कुदरत को समझना इंसान को अपनी ईमान को मजबूत करने वाला और अल्लाह के करीब जाने का मौका फराहम करता है। जो लोग अल्लाह की निशानियों पर गौर करते हैं, इनके दिल में अल्लाह का खौफ और इसकी अजमत का एहसास पैदा होता है। अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, क्योंकि इससे ये एहसास होता है कि हर चीज़ अल्लाह के मुकम्मल इख्तियार में है। इन तमाम हक़ाइक़ से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह की कुदरत सिर्फ़ एजाज़ तक मौजूद नहीं, बल्कि ये पूरी कायनात के वजूद और निज़ाम में हर जगह मौजूद है। हमें बस इसे देखने और समझने की ज़रूरत है। बेशक मेरे अजीज़ों, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आइए चलते हैं नाश्ते में और खाने में कि आज मैं क्या बना रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये फजर का रूटीन था। उसके बाद फिर मैं बेटे को उठाई, फ्रेश कराई। फ्रेश करने के बाद इसको स्कूल का यूनिफॉर्म दी, उसको रेडी कराई। रेडी कराने के बाद मैं निकल गई लेकिन स्कूल के लिए। स्कूल से जब रिटर्निंग आती हूँ तो ये रहा सब्जी वाला मछली चल की रानी है। जीवन इसका पानी है पर मछली अभी नहीं है। गए लाने के लिए। ये रहा हमारे मोहल्ले का सब्जी मार्केट। माशाल्लाह बोले इसलिए कि यहाँ हर तरह की सब्जियाँ मिलती है। ये है कुदरत का निज़ाम। रंग बिरंगी सब्जियाँ बनाने वाला हमारा वाहिद अल्लाह है। हर चीज़ का, हर शय का मालिक एक ही है। और हमारे मोहल्ले में अभी इस टाइम 4:45 हो रहा है तो लोग बहुत कम हैं, लेकिन संडे में
बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है। आपको मैं लाइव में दिखाई थी इस बार का संडे का। और हमारे मोहल्ले में हर किस्म की साग मिलती है। ये मूली की साग, मूली पत्ती की साग है, पालक, मेथी, जो जो भी आप खोजेंगे, धनिया, हर तरह की साग। मुझे इतना साग का नाम भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सब्जियां मुझे पता है कि कौन कौन सी सब्जियां होती है, बिल्कुल ही फ्रेश। ये सब जितने सारे जो सब्जी लगा के रहते हैं ना, ये सब बंगला साइड से आते हैं। इसके बाद घर आ गई, घर आने के बाद ये नाश्ता में आज पूरी हलवा बना रही हूँ। फिर सोची कि मैं आज घर पे ही बनाती हूँ, टाइम है ही है मेरे पास। उसके बाद फटाक से मैं जल्दी सा रेडी कर दी। एक तरफ हलवा, एक तरफ मैं आटे के डो पहले से रेडी कर चुकी थी। उसके बाद देखिए फूली फूली से हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है। ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके नाश्ते के बाद मैं आज कच्ची गोश्त की टिकिया बना रही हूँ। पहले मिक्सर में इसको ग्राइंड कर ली हूँ तेल डालकर। जो अच्छे से पिस हो गया है, पिस गया है, तो इसमें मैं कटा हुआ धनिया पत्ता, कटा हुआ मिर्ची और प्याज और नींबू और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें सारे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये जा रहा है सत्तू देकर, और फिर तेल भी डालती हूँ ऊपर से डालकर 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट में रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा डो लेकर गोल के शेप में इसको मैं फ्राई पैन पे तेल डालती हूँ। तेल डालने अच्छे से तेल जब गर्म हो जाता है, तो फिर मैं सारा टिकिया जो हमने रेडी करके रखा था, एक एक करके डालना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए पकने के बाद कुछ इस तरह से लुक आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। काफ़ी स्पाइसी और जूसी बना था। ऐसे खा सकते हैं, रोटी, चावल, दाल, किसी चीज़ में भी खा सकते हैं। मैं घर में ही थी क्योंकि ऑफिस नहीं जा रही, ऑफिस अभी छुट्टी पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का जो भी रूटीन था मेरी वाइटी फैमिली आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। अब मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ क्योंकि आप सब हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। मुझे यहाँ तक लाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, फुल वॉच करें। कहीं पर कुछ अगर कमी हो रही है तो वो मुझे कमेंट्स करके बताएं। और माँ बाप की कदर, 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। सबसे इखलाक मोहब्बत कायम रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार।